हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए लेके आई हूँ मैं आज की रीडिंग, जिसका आज का टॉपिक रहेगा आपके दुश्मन की ज़िंदगी में आखिर क्या चल रहा है। तो यही देखेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। और ये जनरल रीडिंग होती है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। आपसे रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं, जितना आपसे रेजोनेट होगी वो वाकई आपके लिए। बाकी ज़बरदस्ती किसी को अपने ऊपर लेने की ज़रूरत नहीं है। और एक लाइक तो बनता है, और कमेंट्स करके बताना ज़रूर कि ये किसकी एनर्जी। जब आप लोग कमेंट्स करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं एक एक कमेंट्स पढ़ती हूँ और उनका रिप्लाई भी देने की पूरी कोशिश करती हूँ। तो आप लोग मेरी सोल फैमिली हैं, आपसे जुड़कर मुझे अच्छा लगता है। तो जल्दी जल्दी से कमेंट्स करो, और पहली बार आए हो तो आप सब्सक्राइब करो जल्दी से, जिससे कि आपकी एनर्जी पिकअप कर सकूँ। आज देखो थोड़ा सा मेरा मन भी अजीब सा हो रहा है, क्योंकि रात में बहुत बुरा सा स्वप्न देखा तो बहुत अजीब लग रहा है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, स्वप्न का ज़्यादा कुछ ऐसा अर्थ नहीं होता, उल्टा ही होता है। लेकिन जब हम देख रहे होते हैं तो हमें बिल्कुल सच लगता है। तो वो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है जैसे कि हो के गुजरा है। तो कुछ नहीं, थोड़ी देर में मैं ठीक हो जाऊँगी, मुझे पता है। तो कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं। तो कार्ड में दिख रहा है, मैंने देखो एनर्जी देखो, जिस जिसकी आई है ना उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो कार्ड में दिख रहा है आपके जो दुश्मन हैं वो काफ़ी खुश होने का दिखावा कर रहे हैं। आप कहेंगे दिखावा क्या, वो तो खुश रहते हैं। मैम आप कह रही हैं दिखावा, कि उनकी ज़िंदगी में तो बहुत मौज मस्ती चल रही है। आपको ऐसा लग रहा होगा दूर से, वो तो बहुत खुश हैं, उनके जीवन में कोई किसी चीज़ की कमी नहीं है। दूसरे रिलेशन में भी गए हैं, थर्ड पार्टी भी है आपके रिश्तों में, सब कुछ है। लेकिन वो आप सोच रहे हैं कि वो बहुत खुश हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है कार्ड में। वो ऊपरी दिखावा जरूर करते हैं, फाइनेंशियली खुश हैं, उनके पास कोई इतनी कमी नहीं है फाइनेंस की। जीवन को अच्छा यापन कर सकते हैं, खर्च भी कर सकते हैं सब तरीके से, लेकिन फिर भी वो अंदर से बहुत परेशान हैं। फिजिकल प्रॉब्लम भी दिख रही हैं मुझे, और माइंड की तो है ही, दिमाग में कुछ ना कुछ उथल पुथल चल रहा है इन लोगों के। तो ये परेशान हो रहे हैं। तो देखो कर्माज हैं, जैसा व्यक्ति करेगा वैसा, जैसा बोओगे वैसा ही मिलेगा। अब इन्होंने किया ही इतना लोगों को परेशान है, तो ये अब हील नहीं हो पा रहे हैं, इनके साथ बड़ी परेशानियां आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं इनकी दिमागी शांति जो है वो कहीं खो गई है, मन भी बहुत बेचैन है। और ये शारीरिक रूप से मुझे काफ़ी वीक नज़र आ रहे हैं। वीक का मतलब ये नहीं है कि बहुत कमज़ोर हो गए हैं या कुछ हो गए हैं, नहीं, मतलब कहीं ना कहीं अपने आप को ठीक महसूस नहीं कर रहे हैं। तो आपके दुश्मनों की लाइफ में भी यही चल रहा है। लेकिन आप ये सोचते हैं कि अरे इसके जीवन में तो कुछ भी बुरा नहीं होता है, इसने तो हमारे साथ इतना बुरा किया, इतना सब कुछ बुरा करने के बाद भी आज इसके जीवन में सुख है और मेरे जीवन में बहुत कष्ट। पर आपके जीवन में कष्ट नहीं है, आप ईश्वर की तरफ बढ़ रहे हैं। आप अगर इन बातों को भूलने की कोशिश करें तो आपके जीवन में तो बिल्कुल कोई कष्ट नहीं है। आप, क्योंकि आप इनको भूल नहीं पाते, इनके किए हुए कर्मात जो हैं आपके साथ वो आप नहीं भूल पाते, तब आपको दुख का एहसास होता है। अब कुछ लोगों में से, आप जो भी देख रहे हैं सबके साथ तो रेजोनेट नहीं होगा, लेकिन कुछ लोगों में से जिन्होंने अपना रिश्ता खोया है, अगर वो व्यक्ति आपका दुश्मन बन बैठा है तो आप यही सोचते हैं कि काश ये व्यक्ति ठीक होता, ये समझ पाता, तो आज हमारा रिश्ता बहुत प्यार भरा होता। कहीं ना कहीं आपके रिश्ते को नज़र लगी है, और ये इसकी वजह से भी आप लोग अलग हुए हैं। तो ये भी दिख रहा है कि आप ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, ये व्यक्ति उतना नहीं सोचता। आपको लगता है ये बहुत खुश रहता है, ये दूसरों लोगों के साथ एंजॉय कर रहा है, लेकिन ये एंजॉय तो कर रहा है, लाइफ को पूरी कोशिश कर रहा है एंजॉय करने की। लेकिन जो आपके दुश्मन के जीवन में चल रहा है वो कुछ खास अच्छा नहीं चल रहा है। देखो धोखेबाजी इन्होंने की है तो इनके साथ होनी है। कर्मा पर कार्ड होते हैं, जो टैरो कार्ड रीडिंग होती है वो कर्मा के ऊपर होती है। देखो कुछ लोग कहते हैं कि भाई कार्ड के साथ तो रीडिंग नहीं करती। एक्चुअली मेरे यहाँ वाईफाई नहीं है, अब मुझे चैनल का ही मैनेज करने पड़ते हैं। तो अब जब मैं वीडियो अपलोड करती हूँ, अगर मैं कार्ड के साथ बना के अपलोड करती हूँ तो बहुत नेट खर्च हो जाता, बिल्कुल भी नेट नहीं बचता। तो मैं ऐसे करती हूँ रीडिंग, तो मेरा नेट थोड़ा सा बच जाता है, आप लोगों के कमेंट्स का जवाब दे पाती हूँ, नहीं तो मैं बिल्कुल भी कमेंट्स भी नहीं देख पाऊँगी, इतना भी नेट नहीं बचेगा।
और 4 मिनट से ज़्यादा की वीडियो भी अपलोड नहीं हो पाएगी। इसमें मैं अच्छे तरीके से आपको समझा पाती हूँ और कार्ड देख के ही रीडिंग मैं करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे ही बोल रही हूँ। आपसे रेजोनेट कैसे हो जाता है तो बताना किसको रेजोनेट हुआ, किसको सही लगता है। ऐसे एक्चुअली प्रॉब्लम है, कभी वाईफाई हुआ तो ज़रूर मैं कार्ड के साथ रीडिंग लेके आऊँगी। ओके, आप लाइव देख लो कार्ड अगर आपको देखना है कार्ड के साथ। तो आज शायद मैं लो फील कर रही हूँ, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, पता नहीं क्यों। तो कभी कभी हो जाता है, इंसान का मूड ही तो है, मैं भी इंसान हूँ। तो आपके जो शत्रु हैं वो कहीं ना कहीं हील नहीं हो पा रहे हैं, हील होने की कोशिश कर रहे हैं, आपको भूलने की कोशिश कर रहे हैं, किसी से दुश्मनी नहीं करना चाहते। लेकिन अब ये अपने जो इन्होंने कर्माज कर दिए हैं उनके बारे में भी ये सोच के परेशान हो जाते हैं कि अब ये कर्मा क्या भुगतेंगे, क्या इनके साथ बुरा होगा, इन्होंने वाकई ही बुरा किया है, इनको नहीं करना चाहिए। कभी कभी सोचते हैं, बुरे लोग भी सोचते हैं, ऐसी बात नहीं है, उनके मन में अच्छाइयाँ नहीं आती। कभी कभी बहुत बुरे लोग संगति की वजह से हो जाते हैं। और दिख रहा है इनके साथ तो इनके घर परिवार वाले इन पे ब्लैक मैजिक तक दिख रहा है। किसी किसी के साथ तो ये दिख रहा है इनके घर वाले ही इन पर ब्लैक मैजिक वगैरह कर रहे हैं, इनको अपने वश में करने के लिए। ये उनके हिसाब से चलें, कहीं ये उनके हिसाब से नहीं चले तो ये फिर से आपकी तरफ ना आ जाए या कुछ भी है। ये दिख रहा है कि ब्लैक मैजिक का भी असर है, इसीलिए इनका जो माइंड है वो जगलिंग करता है, दुविधा में फंसा रहता है, दो जगह पर मन और दिमाग चलता है, ये कभी डिसीजन नहीं ले पाते ठीक से। यही इसी कारण से, क्योंकि इनके ऊपर ब्लैक मैजिक करके इनको अपने अंडर में किया गया है, तो वो चीज़ें असर दिखाती हैं और वही दिखा रही हैं। तो अभी आपके जो दुश्मन हैं वो बिल्कुल भी मुझे ठीक स्थिति में, हालत में नहीं दिख रहे हैं, परेशान हैं बहुत। और इनकी परेशानी का सबब ये खुद ही है, इन्होंने खुद ही अपने लिए गड्ढे खोदे, खुद ही इन्होंने ऐसे लोगों का साथ किया। अब इनके साथ धोखेबाजी भी दिख रही है मुझे, जो इन्होंने आपके साथ किया वो कहीं ना कहीं इन लोगों के साथ भी हो रहा है, इनको भी धोखे मिल रहे हैं, इनके अपने ही इनको धोखे दे रहे हैं। कितना लालच जुड़ा दिख रहा है मुझे अपने ही इंसान का, इसके साथ कोई दिल से जुड़ ही नहीं रहा है। ये समझ सबको, ये सबको प्यार करता है, ये सबके साथ जुड़ता है। ये इंसान ऐसा है कि इसने अपने घर वालों के पीछे बड़े बड़े त्याग कर दिए होंगे, अपनी लाइफ को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया होगा, लेकिन इसके खुद के घर वाले इसके साथ स्वार्थ से जुड़े हैं, वो इसके खुद के अपने नहीं हो पा रहे हैं, जबकि इसने जी जान लगा दिया है। तो ये आजकल आपके दुश्मन के जीवन में बहुत उथल पुथल मची हुई है, परेशानी में घिरा हुआ है और कर्माश तो भुगतने ही हैं, क्योंकि इन्होंने जो कार्य किए हैं वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं किए हैं, तो अब ये कर्मा भुगत रहे हैं। लेकिन किसी की परिस्थिति पे खुश नहीं होना चाहिए, चाहे वो हमारा दुश्मन ही क्यों ना हो। अगर आज वो बुरी परिस्थिति में है तब आपको खुश नहीं होना चाहिए। और जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ मेरे व्यूवर बहुत सरल हृदय से हैं, गुस्से में वो चाहे कुछ भी सोचे, लेकिन वो नहीं चाहते किसी के साथ बुरा हो, चाहे वो दुश्मन ही क्यों ना हो। तो यही दिख रहा है आपके साथ कि आप नहीं चाहते कि आपके दुश्मन के भी साथ बुरा हो, सब ठीक रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आगे बढ़ते रहें, आप भी खुश रहें। ईश्वर आपके साथ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू व्यूवर्स।